बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज के इस लेक्चर में अपडेट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटे, हाँ जी। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर आपका कोई प्रीवियसली टॉपिक स्किप हो गया चैप्टर 1 till 5 तो उसको बनाने की जरूरत नहीं। मेरी 9th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है आपको, ठीक है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको शो हो जाएगी। आप उसको ओपन करके कोई भी लेक्चर समझ सकते हैं। फर्दर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपके टाइमली पहुंच सके, आप उसकी तैयारी कर सकें। जी तो बेटे, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक फोर्स है 20 न्यूटन की एक्ट कर रही है कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे। फिर आगे कहा जा रहा है कि टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू से 3 मीटर। तो बेटा डाटा लिखते हैं, हमारे पास गिवन है जी फोर्स है 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मूव थ्रू डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन हमने फाइंड करना है। वर्क डन हमने फाइंड करना है, इसका फार्मूला हमने पढ़ा W इज इक्वल टू Fs cos ऑफ थीटा। हमारा F है जी 20, S हमारा है 3 और cos ऑफ 60 डिग्री। तो बेटे देखें, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 जूल। दैट्स इट। ठीक है बेटे, तो साथ आपने इसके हेडिंग्स भी शामिल कर देनी है। गिवन डाटा टू फाइंड कैलकुलेशन या सॉल्यूशन, और ये हमारा फार्मूला भी और ये रिजल्ट। इस तरह आपकी ये 4 हेडिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, 4 या 5। ठीक है, क्यों? ताकि आपका न्यूमेरिकल अच्छे से, क्योंकि 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, 5 हेडिंग आपकी होनी चाहिए। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 है बेटे। न्यूमेरिकल नंबर 2 जी, तो लुक एट दिस स्टेटमेंट। आपको स्क्रीन पे स्टेटमेंट शो हो रही है। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, वो कितना डिस्टेंस पे मूव किया है? A body moves a distance of 5 meter in a straight line under the action of force of 8 Newton. बॉडी मूव किया 5 मीटर, मतलब डिस्टेंस हमारे पास है 5 मीटर। ठीक हो गया। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। फोर्स हमारे पास है जी 8 न्यूटन। ठीक हो गया। आगे देखते हैं जी। इफ द वर्क डन इज 20 जूल, वर्क डन कितने जूल हुआ है जी? 20 जूल का वर्क डन हुआ है। ठीक है, ओके। Find the angle which the force makes with the direction of the motion of body। हमने क्या फाइंड करना है जी? एंगल फाइंड करना है जी। तो बेटा फार्मूला अगेन वही है जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला W इज इक्वल टू Fs cos ऑफ थीटा। ठीक, अब देखें यहाँ पर हमने एंगल फाइंड करना है, बाकी वैल्यू इधर आके डिवाइड करेंगे। ये देखें, W अपनी जगह पे Fs मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये cos ऑफ थीटा है ऐसे ही। और cos यहाँ पर इधर आके हो जाएगा cos ऑफ इनवर्स W ओवर Fs। तो यहाँ से आपके पास एंगल फाइंड होगा। तो देखते हैं जी, लेट्स सॉल्व इट। एक नंबर आपकी कैलकुलेशन क्या है, तो आपने कैलकुलेशन बड़े अच्छे से करनी है। तो W हमारा कितना है? 20, फोर्स कितनी है? 8 और डिस्टेंस कितना है? 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये बन जाएगा 5 4 द 20 4 2 द 8, इट मींस 1 ओवर 2। तो जैसे हमने यहाँ किया था cos 60 पे 1/2 आया था, तो ये 1/2 का इनवर्स है, तो यहाँ पे एंगल हमारा आएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया बेटे। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, चले जी स्टेटमेंट पे ध्यान दें। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। अपनी स्टेटमेंट है जी न्यूमेरिकल नंबर 3। एन इंजन रेज 100 kg ऑफ वाटर। एक इंजन है, उसने 100 kg ऑफ वाटर को रेस किया है। 100 kg क्या है जी? हमारे पास मैस। मैस का यूनिट होता है kg जी। तो बेटे 100 kg उसने मैस को रेस किया ऑफ वाटर 100 kg। ठीक हो गया। नेक्स्ट, थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकंड के 80 मीटर की हाइट तक पानी को रेस किया उसने। हाइट आ गई 80 मीटर, इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितनी देर में किया ये भी उसने बताया, 25 सेकंड्स में। तो टाइम हमारे पास आ गया 25 सेकंड्स जी। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? हमने फाइंड करना है पावर को।
व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन। तो टू फाइंड हमारा क्या है पावर। पावर का फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू W/T। अगर हम यहाँ पर W का हमने फार्मूला पढ़ा है वर्क डन W जो किसके इक्वल होता है Fs के, तो यहाँ पर आ जाएगा Fs/T। और हमने FO इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, जिससे हमने ये पढ़ा है कि F किसके इक्वल होता है mg के इक्वल होता है। ये इस तरह फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए m कितना है हमारे पास 100, g की वैल्यू हमने याद की हुई है, उसको भी हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं। g कितना है 10 ms-2। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, जो आप फार्मूले में वैल्यूज लिख रहे हैं वो आपके गिवन में मौजूद होनी चाहिए। तो g हमारा है 10 और डिस्टेंस हमारा है जी, हाइट कितनी है 80 और टाइम कितना है जी 25 सेकेंड्स जी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से 25 4 दा 4 8 दा 32 और 2 0 3200। पावर का यूनिट होता है वॉट, तो ये हमारे पास पावर फाइंड हो गई 3200 वॉट। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 लुक एट द स्टेटमेंट जी। तो स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि a body of mass 20 kg is at rest। क्या मतलब मैस हमारे पास कितना है 20 kg is at rest। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। समटाइम हमारे पास कुछ डाटा यूज होता है, समटाइम नहीं भी होता, लेकिन हम फिर भी उसको लिखेंगे कि उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हाँ जी जी। नेक्स्ट कहता है फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। फोर्स कितनी एक्ट कर रही है जी 40 न्यूटन 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट हो रही है जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। इस वक्त के एंड होने पे मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, जो किसके इक्वल है जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब देखिए हमारे पास mv है, v नहीं है। ठीक है, अब 5 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो vf है, उसके साथ आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, अब आपके पास तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, आप पहले आप फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। पहले आपको फाइनल निकालनी होगी vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब आपके पास एक्सेलरेशन भी नहीं है, एक्सेलरेशन आप निकालेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से F/m से। तो चले इन तीनों फार्मूलों को यूज करेंगे हमारा, फिर जाके फार्मूला सोल्व होगा न्यूमेरिकल जी। तो एक्सेलरेशन निकालना है, F कितना है हमारे पास 40, मास कितना है जी 20। तो जब आपने इनको डिवाइड किया तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 2ms-2। इस एक्सेलरेशन को जब हम यूज करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में vf इज इक्वल टू vi प्लस at में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखें जी vf निकालना है, vi कितना है हमारे पास 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 5, 2 5 का 10, वेलोसिटी का यूनिट ms-1। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई जी। अब हम इस फाइनल वेलोसिटी को यूज करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। ये देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बेटे याद रखना है आपने, ठीक है ना, हाफ। ऐसे ही m कितना है हमारे पास 20, vf कितना है जी 10 का स्क्वायर 100 को मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2000 का हाफ होता है 1000। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो बेटे इस तरह आपने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। ये थे हमारे 4 न्यूमेरिकल। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, गिवन है जी। स्टेटमेंट सुने, अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास कितना है 160 ग्राम। ठीक है, चलो लिखते हैं। मास हमारे पास आ गया 160 ग्राम। मास है जी 160 ग्राम। इसको किलोग्राम में करना है, क्यों? क्योंकि मास का यूनिट क्या है किलोग्राम। तो जब हम इसको किलोग्राम में करना है हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 1000, इट विल बिकम 0.16 kg। तो ये मास हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट। थ्रो वर्टिकली अपवर्ड द बोट रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट पे कितनी गई वो 20 मीटर की हाइट पे गई। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट जी। तो अब उसने कहा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय इट। उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में।
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। चलें वैल्यूज पुट कर देखें। इसमें जी की वैल्यू हमें नहीं गिवन न्यूमेरिकल में, हम उसको लिखेंगे। हमने याद किया जी की वैल्यू होती है 10 ms-2। मैस कितना है 0.16, जी कितना है 10, एच कितना है जी 20। तो देखें ये हमारा आ जाएगा 16 टू द 32। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गई। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारी गिवन है जी। लुक एट द स्टेटमेंट। 0.14 किलोग्राम बॉल। मैस कितना हमारे पास है 0.14 किलोग्राम। मैस है जी 0.14 किलोग्राम। ठीक है। is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 ms-1। initial velocity उसने कहा है जी 35 है velocity ms-1। ठीक है। find the maximum height reached by the ball। maximum height हमने find करनी है। ये कितनी हाइट तक जाएगा बॉल ये बताना है हमने। ठीक है। तो बेटे सिंपल सी बात है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और ये मास गिवन है। दोबारा मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, सुनिए। कहता है गोल जिसका मास इतना है उसको ऊपर मूव किया, इनिशियल वेलोसिटी इससे वो ऊपर जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों उसकी 0। ठीक हो गया। इसी तरह हमें कहा जा रहा है जी आगे क्या करना है, हमने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जो वो अचीव करेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हमारे पास सिर्फ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है और एच फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास यूज होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = vf² - vi²। बेटा चैप्टर 2 में हमने पढ़ा जब यहाँ पर हाइट आती है तो एक्सेलरेशन हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बनता है जिसकी वैल्यू होती है 10 ms-2। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। चले देखते हैं। तो ऐसे ही जी हमारा है 10 क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब है इसकी जो जी की वैल्यू है वो माइनस होगी और एस हमारा एच फाइंड करना है जिसको वी एफ कितना है 0, वी आई कितना जी 35। ठीक हो गया। तो बेटे आगे देखें 35। तो ये हमारी जगह -2 × 10 = 20 एच ऐसे ही और ये -35 का स्क्वायर लें और उसको आप इस 20 से डिवाइड कर दें क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड माइनस से कैंसिल। तो हमारे पास हाइट आ जाएगी कैलकुलेटर पे जो कि आंसर है हमारे पास 61.25। हाइट का यूनिट मीटर, ये हमारा 7 मीटर यूनिट आ गया जी। तो बेटे इस तरह हमने क्या किया 6 वाला न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें गिवन है जी अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। एक लड़की झूला ले रही है, ठीक है ना, स्विंग पे। ठीक है। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्विंग है। ठीक है। अब इसकी पोजीशन है ये इसका यहाँ पर क्या है ये ग्राउंड है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है यानी कि इसमें वो अप डाउन मूवमेंट होती है ना, यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक आती है और वो इधर से और इसमें वो अप डाउन मूवमेंट हो रही है। तो ये लोएस्ट पॉइंट पे कहता है कितना जमीन से ऊपर है 1.2 मीटर। ठीक हो गया। आगे सुने। तो ये उसकी आ गई इनिशियल कितनी हाइट आ गई उसकी lowest point of her swing she is 1.2 meter from the ground and the highest point is 2 meter और ये highest point की हाइट कितनी है जी 2 मीटर। तो दो हाइट्स हमारे पास गिवन है, h1 क्या लें 2 मीटर है, h2 क्या लें 1.2 मीटर है। इनका आप डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, इनको अगर आप माइनस करें तो ये आपके पास जिसको हम कह सकते हैं डेल्टा h1 माइनस h2 2 माइनस 1.2 ये आएगा 0.8 मीटर हमारी हाइट जी। तो आगे सुने। व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है आपने, मैक्सिमम वेलोसिटी और वो लोकेशन भी बतानी है। ठीक हो गया बेटे। चले फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बताएंगे कि क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है ना बेटे, क्योंकि आपने स्विंग में देखा बच्चे जब पुश करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होके फिर वो वापस आता है और मीन पे उसकी
इस लोएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बेटे, पहले आप इस बात को समझिए। जब आप उसको पुश कर देते हैं अपनी इस लोएस्ट पोजीशन से तो वो हाईएस्ट तक मूव करता है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे जैसे इधर मूव करेगा वेलोसिटी कम होगी, इधर आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पहले पॉइंट्स आपको डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास है हाईएस्ट पॉइंट और एक है जी लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्योंकि वो रुक जाता है, वेलोसिटी जीरो है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहां पर रुकता ही नहीं है, फिर दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देता है। यहाँ से जब वापस आएगा इधर रुकेगा नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी फिर इस तरफ मूव करेगा और ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी उसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटे, हाँ जी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरह हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये आपने बात पढ़ी है। पोजीशन आती है जहाँ पर हाइट आती है वहाँ पोटेंशियल, जहाँ पे मोशन आती है वहाँ पे काइनेटिक। ठीक हो गया बेटे, अब आपको उम्मीद है ये बातें समझ आ गई। एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ से पुश करेंगे उस बच्ची को, जब झूला ले लिया, ठीक है, तो यहाँ तक मूव करेगी, यहाँ पर आगे उसकी वेलोसिटी होगी जीरो और फिर वापस आएगी इस तरफ, और यहाँ रुकेगी, जब वापस आएगी नहीं रुकेगी, तो यहाँ उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये उसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी ड्यू टू मोशन है, और यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगी और यहाँ पर रुकता है हाईएस्ट पॉइंट पे। इस वजह से यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी जीरो होगी और पोजीशन है हाइट है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बेटे हमने फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये है कि हमने बतानी है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे होगी। चले हम वहां पर देखते हैं उसका फार्मूला क्या होगा। तो बेटे देखें, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी आस्ते से इधर मूव हो रही है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और चले इसको हम डिफाइन करते हैं अच्छे से। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट पे वो है, एक पॉइंट पे वो है। ओवरऑल टोटल की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। ठीक है बेटे, हाँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये जो मैंने जीरो मैक्सिमम लिया है, मैंने ओवरऑल पूरी मोशन की बात की है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पूरी मोशन में फुल मोशन जो उसका एक वाइब्रेशन है, ठीक है ना, जिसमें आपने उसको पुश किया, वो यहाँ से मूव करके दोबारा वापस आए एक वाइब्रेशन में, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, वो आप कह सकते हैं कि पहले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर जीरो हो गई, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे मैक्सिमम है, एक पॉइंट पे वो जीरो है, यहाँ पे वो जीरो तो यहाँ पे वो मैक्सिमम है। तो दोनों का सम ये देखें, तो ये बेसिकली मान यही कि आप वापस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। हमने फाइंड करना है इस v को, m2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2gh, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, और v का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम रूट ले लेंगे जी। तो ये देखें v इज इक्वल टू 2 इंटू g की वैल्यू 10 होती है, और h कितना हमें गिवन है जी 0.8 जी। तो बेटे हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पर आ गई 4ms-1 जी। तो बेटे इस तरह ये था न्यूमेरिकल नंबर हमारा 7। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सी यू देन, अल्लाह।